हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। एक अपडेट निकल के आया है, एक एलिजिबिलिटी चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या डेट चेंज हुआ है, क्या एग्जाम सेपरेट होगा, सभी के बारे में बताऊंगा। क्या नोटिफिकेशन आया है श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से, क्या क्या आया है, वो सारा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्म फिलअप का डेट ये सब चेंज होगा। पहली बात तो क्या है, एग्जाम आप लोगों का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तीनों एग्जाम के लिए, लाइक बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी एंड जो अलाइड हेल्थ साइंस मतलब पैरामेडिकल जो है, अलाइड हेल्थ साइंस, तीनों का एग्जाम सेम ही होगा। डिफरेंस वहां पे क्या होगा, सिर्फ फार्मेसी, यदि कोई लोग ऐसा है ना कि मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं करना है, मुझे अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्सेस नहीं करना है, सिर्फ मुझे फार्मेसी करना है, वो लोग क्या कर पाएंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट के जगह मैथमेटिक्स में एग्जाम दे पाएंगे। बस वही है, और कोई चेंजेस वही कुछ भी नहीं है। अभी नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बता देना चाहूंगा। पहले क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, असम का पीआरसी होना पड़ेगा, है ना, ये तो आपको पता है ना। एंड दूसरी बात क्या है, जो एलिजिबिलिटी में क्या बताया गया था, जो सॉन्स एंड डॉटर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट ऑफ असम, उन लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं होने से भी हो जाएगा, ये सारा चीजें बताया गया था। उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्लास 12 का जो परसेंटेज है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीगेट उनको पहले बोला गया था कि 45%, पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें 45% बोला गया था, और बाकी कैटेगरी के लिए 40% बोला गया था। ये सिंपल सा बात है, एंड विदाउट ग्रेस मार्क। आपको ये सब तो पता होगा कि ग्रेस मिला है या फेल हुआ हो आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने फेल हुआ। केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लोग ग्रेस मिल रहा है ना। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम। ओके, कोई भी सब्जेक्ट में से आपको ग्रेस मिला, कोई भी सब्जेक्ट में से आपको क्या मिल रहा है, आपको फेल हुआ हो, तो आप लोग एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, असम का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एयू के ऑफिशियल वेबसाइट में तो क्लियरली मेंशन किया गया है, यदि बेटरमेंट दिए हो तो 4 सब्जेक्ट मिनिमम है अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, पर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देना पड़ेगा बेटर में। ऐसे एयू की ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन करके वहां पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। एंड कैंडिडेट मस्ट पास बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंडिविजुअली, है ना। अभी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बोला गया है, एलिजिबिलिटी चेंज किया गया है, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब क्लास 12 में इंग्लिश होना मैंडेटरी है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्रीगेट जो मार्क होगा वो होगा आप लोगों का परसेंटेज होगा 50%, एग्रीगेट 50% आप लोगों का परसेंटेज होना पड़ेगा, है ना। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर जनरल कैटेगरी, ओके, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या है, 50% है। 40% मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एमओबीसी एनसीएल एससी एसटी प्लेन हिल्स एंड दिव्यांग कैटेगरी के लिए विदाउट ग्रेस, ये 40% किया गया है फॉर दी ओबीसी एंड एससी एसटी, इन सब के लिए। फिर जनरल और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनको क्या होना पड़ेगा, उनका क्लास 12 में 50% मिनिमम है, पहले क्या था 45% था। बस नोटिफिकेशन में यही चेंजेस आया है, एंड बाकी सारा चीजें सेम है। एग्जाम सेम होगा। एग्जाम डेट आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहूंगा, एग्जाम डेट कब है आप लोगों का, 7 जून को होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम का फी शायद ऐसा रहेगा, वेबसाइट में अभी 1500-1200 ही दिखा रहा है फी कलेक्ट ऑप्शन में, आगे देखते हैं क्या होता है। एंड इन एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो मेडिको वाला का जो बैचेस है आप लोग वो भी परचेस कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पे आप लोग जाओगे तो एक पीसीबी एक बैच मिलेगा, जहाँ पे वीडियो लेक्चर तो नहीं मिलेगा, पर आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस कर पाओगे, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, नोट्स मिलेगा। नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मिलेगा ऐप में। 249 रुपीज है, इतना ज्यादा भी नहीं है। एंड जीएनएम एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो जीएनएम एएनएम वाला बैच बाय करके प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड यदि आपको ई बुक चाहिए, ई बुक का मतलब होता है ये पीडीएफ फॉर्मेट, यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट ई बुक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस लिंक से जाके खरीद सकते हो, या तो डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे करके भी आप लोग खरीद सकते हो। व्हाट्सएप में पूछने की जरूरत नहीं है, डेमो वगैरह आप लोगों को वेबसाइट में दिखा देगा, मतलब आप लोग वेबसाइट में जाओगे वहाँ पे पूरा आप लोगों को फोटो वगैरह दिखेगा बुक का। एंड इस नंबर पे डायरेक्टली पे करके भी खरीद सकते हो। एंड बैच का भी यदि कोई भी मतलब आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली इस नंबर पे करके आप लोग व्हाट्सएप में भेज देना। मैं आप लोगों को थोड़ा ऐप में जाके दिखा देना चाहूंगा। गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो ऐसा मेडिको वाला ऐप दिखेगा। ऐप में जाओगे तो आप लोग लॉगिन वगैरह करोगे अपना नंबर वगैरह डाल के, तो ऐसा ही आप लोग इंटरफेस दिखेगा। पीसीवी एक बैच है, मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। लाइक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे ऐसा दिखेगा, बायोलॉजी में जाओगे
यहाँ पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, टेस्ट दे देता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह दे पाओगे, ये देखो टेस्ट दे पाओगे क्वेश्चन वाइज। एंड ये सब देखो 100 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ तो सबमिट कर दे, तो सबमिट करते ही कितना क्वेश्चन क्या है क्या ये सब आ जाएगा। नोट सेक्शन में जाके आप लोग उसी चैप्टर का नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। नीचे जाओगे तो माइंड मैप्स मिल जाएगा, एंड रिवीजन नोट्स में जाओगे तो रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, है ना। ऐसा ही जाओगे, ये देखो नोट सेक्शन में रिवीजन नोट्स मिल रहा है कि नहीं। माइंड मैप्स में जाओगे तो माइंड मैप्स मिल जाएगा, ये देखो। और क्लास 11 का माइंड मैप्स, क्लास 12 का माइंड मैप्स, ये सब मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन है ना। लाइक यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोगों को फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो जाइए मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग ये परचेस कर सकते हो। मैं आप लोग को बस डेमो दिखा देता हूँ कैसे बाय करना है। ऐसा आप लोग इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यदि टैब में करोगे तो क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वरना यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी आप लोग खरीद सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत तो नहीं यार, मुझे मतलब दिक्कत है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली फोन पे, गूगल पे, इन सब में देना था तो इस नंबर पे डायरेक्टली, ये जो ऑफिशियल नंबर मैंने जो दिखाया ना, इसी नंबर है, वही नंबर पे डायरेक्टली 249 रुपीज पे करके व्हाट्सएप में सेंड कर देना, आप लोगों को दे दिया जाएगा। कॉल करोगे तो नहीं लगेगा, कॉल वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। लव यू, सी यू सून।